वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल का और फंक्शन सीखेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक्सेल का एंड फंक्शन सीखा था। एंड और फंक्शन का फ़र्क ये है कि एंड फंक्शन में बेसिकली दो वैल्यूज़ जैसे यहाँ पे मौजूद हैं 60,000 एंड 90 सेल्स और सेटिस्फेक्शन रेटिंग। इन दोनों का मैच होने पे वो हमें रिजल्ट देता था ट्रू और फॉल्स का, या हमें ये डिजायर्ड रिजल्ट इन दोनों ये दोनों मैच करें तो हमें रिजल्ट दें। और का ये है कि इन दोनों में से एक भी मिल जाए तो वो हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे ट्रू या फॉल्स। तो हमारे पास आज आर का फंक्शन हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है जिसमें ये एम्प्लॉयज़ हैं और ये उनकी सेल्स है और उनकी सेटिस्फेक्शन रेटिंग भी है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग। और ये दो हमें क्राइटेरिया मिले हुए हैं कि अगर इनकी सेल 50,000 से ज़्यादा हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी 90% से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो हमें ट्रू या फॉल्स इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया हमें मिले तो हमें आइडेंटिफाई करके दें। सो इक्वल टू, और हम ये कहते हैं कि ये जो सेल है इसमें जो भी वैल्यू हो वो 50,000 से ज़्यादा हो, और ये जो सेल है ये ज़्यादा हो या इक्वल हो 90 के। तो अगर हमें डेटा इस हमारे डेटा रेंज में मिले ये तो हमें ट्रू करके दें। तो ये इसने पहला सेल हमें ट्रू करके दिया और ये सारे ट्रू आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंट गलत हुआ, हम 50,000 पूरी तरीके से प्रिंट नहीं है। ओके, ये अभी देखते हैं क्या हुआ। ये ट्रू फॉल्स मीन्स इन इधर कोई जहाँ जहाँ ट्रू है इन दोनों क्राइटेरिया में से एक मिल गया तो ट्रू प्रिंट हुआ, और जहाँ इन दोनों क्राइटेरिया नहीं मिलने की सूरत में फॉल्स प्रिंट हुए। मिसाल के तौर पर ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन 90 से नीचे है और सेल्स भी 50 से नीचे है। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन 90 से नीचे है, सेल्स भी 90 से नीचे है, तो दोनों नहीं मिलने की सूरत में फॉल्स हुआ। ट्रू, ये दोनों 50,000 से ऊपर है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ऊपर है। अगर इन दोनों में से एक भी मिल जाता, मिसाल के तौर में इसको 40,000 करूँ, स्टिल ट्रू है। इसकी वजह ये है कि 92 इसको आइडेंटिफाई होके मिला, तो दोनों में से एक भी मिले तो ये अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर इसमें हम इसको 90 कर दें तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये है और का फंक्शन। इसी तरह एक और हम एग्जांपल लें। हमारे पास कुछ कंपनीज़ हैं, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है और पे बैक पीरियड भी है, और आपके पास इस तरह रेंज ऑफ डेटा है और आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपके पास एक्सेल में मिले और आपको कहा जाए कि ऐसी कंपनीज़ ढूँढ के दें जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15 के बराबर हो या ज़्यादा हो और उनका पे बैक पीरियड जो है वो 3 साल से कम हो। तो ये हमें आइडेंटिफ़ाई करके दें, तो आप आराम से कर सकते हैं। और का फंक्शन लगाएँ और ये सिलेक्ट करें सेल ग्रेटर हो 15 से, और ये जो है सेल वो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो 3 से, तो आपको प्रिंट करके दें ट्रू। हमें इनमें से सॉरी लेस हो, बिकॉज़ आपका पे बैक पीरियड लेस होना चाहिए। होल्ड ऑन, लेस। ओके, ये भी देखें। अच्छा, ये लेस देन इनमें से 15 भी है और ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। इधर 15% से ज़्यादा भी है, 3 से लेस भी है। यहाँ पे नहीं मिल रहा, दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे एक क्राइटेरिया मैच कर रहा है जो कि 3 साल है पे बैक पीरियड। यहाँ पे एक क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो ट्रू। अच्छा, सम टाइम आपको चाहिए होता है 1 और 2 के डिजिट्स में आपको चाहिए, और आपको नहीं चाहिए टेक्स्ट में रिजल्ट, तो उस सूरत में आपको फिर इफ साथ लगाना पड़ेगा। इफ एंड के और के साथ मिला के, और फिर आपको ये लॉजिकल टेस्ट दोबारा देने पड़ेंगे। 15 और ये सेल लेस देन हो और इक्वल टू हो 3 के, तो फिर आपको ये 1 प्रिंट करके दे, अदरवाइज 2 प्रिंट करके दे। ओके,
तो ये आपके पास आप इस तरह से भी ले सकते हैं। इफ़ लॉजिकल का फंक्शन लगाएँ इफ़ एंड और का, और ये मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। इक्वल टू इफ़ और लॉजिकल टेस्ट, ये सेल अगर बड़ा है 15 से, कॉमा, और अगर ये सेल लेस है और इक्वल है 3 के, तो फिर आपको 1 अदरवाइज 2 प्रिंट करके दे। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो ये था कि हम एक्सेल का और फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है और उसकी प्रैक्टिकल यूजेज क्या है।